Hello my dear student, today our topic is limiting reagent and excess reagent. What is limiting reagent? First we have to understand what is limiting reagent. For understanding the limiting reagent and excess reagent, we will take an example. Suppose you have to make tea. Okay, suppose you have to make a tea. For making tea, first you have to know about the recipe of tea. Suppose I tell you the recipe for making 1 cup tea. For making 1 cup tea, you require 1 cup milk and 2 spoon sugar. तो क्या बोला मैंने? हमने बोला कि आपको 1 कप चाय बनानी है, तो आपको कितना मिल्क चाहिए? 1 कप मिल्क चाहिए और 2 स्पून सुगर चाहिए. Suppose you went kitchen and you saw there is 10 spoon sugar. Suppose आप कहाँ गए? किचन में गए और आपने देखा कितना शुगर है आपके पास? 10 स्पून. तो आप देखिए 2 स्पून से कितने कप टी बनती है? 1 कप. तो 10 स्पून से कितने कप टी बन जाएगी? 1 कप बनाओगे तो 2 स्पून, देन 2 स्पून से सेकंड कप, देन 2 स्पून से थर्ड कप, देन 2 स्पून, 8 स्पून हो गए कितने? 4. मींस 10 स्पून से कितनी टी बन जाएगी आपके अकॉर्डिंग? 5 कप ना. कितनी टी बन जाएगी? 5 कप टी. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने फ्रिज खोला और देखा वहां पे मिल्क कितना है. तो वहां पे मिल्क है आपका 3 कप. वहां पे मिल्क क्या है? 3 कप मिल्क है. तो आप बताइए 3 कप मिल्क से कितनी टी बनेगी? 1 कप मिल्क से कितनी टी बनेगी? 1 कप. तो 3 कप से कितनी टी बनेगी? 3 कप टी. ओके, कितनी कप टी बनेगी? 3 कप टी बनेगी. तो आप देखिए शुगर से तो आंसर अलग आ रहा है. प्रोडक्ट का कितना आ रहा है? 5 कप. और मिल्क से कितना आ रहा है? 3 कप. तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 3 कप होगा, क्योंकि जब आप चाय बनाना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कप टी बनेगी, देन सेकंड कप टी बनेगी, देन थर्ड कप टी बनेगी. आफ्टर दैट यू विल सी दैट नो मिल्क इज रिमेनिंग. आपका दूध तो खत्म हो जाएगा. आपका दूध खत्म हो जाएगा तो आपकी चाय बनना तो रुक जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा? आपकी तो शुगर कितनी यूज होगी? ओनली 6 स्पून यूज होगी. 10 स्पून हो जाता है. तो इस रिएजेंट को हम लोग क्या बनाएंगे? एक्सेस रिएजेंट. और टी बनने की जो प्रोडक्ट बनने को लिमिट कौन कर रहा है? ये रिएजेंट कर रहा है. तो यही लिमिट कर रहा है ना. हम तो चाय ज्यादा बना सकते थे, शुगर तो हमारे पास 5 कप टी जितनी है, बट इसको लिमिट कौन कर रहा है? मिल्क. तो जो लिमिट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. सपोज वापिस एग्जांपल लेता हूं. इफ आपके पास 4 स्पून टी है, सॉरी 4 स्पून शुगर है एंड 1 कप मिल्क, तो आप बताइए कितनी चाय बनेगी? 1 कप मिल्क से आपकी कितनी टी बन सकती है? 1 कप टी बनेगी. 4 स्पून, 2 स्पून से 1 टी बनती है, तो 4 स्पून से कितनी बन सकती है? 2 कप टी. बट आपकी टोटल कितनी बनेगी? आपकी 1 कप ही बनेगी, क्योंकि जब आप सेकंड कप बनाने जाएंगे चाय का तो आप देखेंगे कि आपका मिल्क तो खत्म हो गया. तो जो चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेस रिएजेंट. और जो चीज हमारी रिएक्शन को लिमिट कर रही है, उस जगह रिएक्शन हमारी खत्म हो जा रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. तो कॉन्सेप्ट समझा? लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है? ठीक है. लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? इन ए केमिकल रिएक्शन द reactant which consumed totally at the end of reaction or at the completion of reaction is known as limiting reagent. Is known as limiting reagent. Amount of product is decided
on the basis of LR limiting reagent। देखो अब जब रिएक्शन होगी तो आपके पास सपोज दो रिएक्टेंट है, इफ यार रिएक्टेंट हो जाता है और एक रिएक्टेंट कम है, तो जब वो कम वाला रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा आपके पास से, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सेम यहां हो रहा था, आपके पास शुगर एक्सेस में थी, तो शुगर को हमने क्या बोला, एक्सेसिव रिएजेंट। तो जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, जब रिएक्शन खत्म हुई, देखो रिएक्शन हमारे क्या है, हम क्या बना लेते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, टी। तो जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली बन गया, कितना प्रोडक्ट बना था हमारा, 3 कप टी बना था, तो हमारा मिल्क खत्म हो गया और रिमेनिंग में क्या है हमारे पास, शुगर। तो जो रिमेनिंग में बच जाता है वो तो क्या हमारा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जो रिमेनिंग में बच जाता है वो तो क्या है, एक्सेस रिएजेंट। और जो खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। If you have to write the definition of excess reagent, you can write like that in a reaction, the reactant which remains at the end of reaction is known as excess reagent। जो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी आपके पास बच जाएगा, वो रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखें C+O2 gives CO2। okay, suppose you have 2 mole carbon, and 5 mole oxygen, 2 mole carbon and 5 mole oxygen। ओके, तो इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट आप देखिए, तो आप देखेंगे कि जब हमने रिएक्शन को बैलेंस कराया, हमको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल गया, कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 एंड 1 मींस 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल कार्बन कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 2 मोल ऑक्सीजन से। तो कार्बन कितना यूज हो सकता है मैक्सिमम, 2 मोल। ओके, और कितना ऑक्सीजन यूज होगा, 2 मोल ऑक्सीजन यूज होगा। मींस ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस में है। ऑक्सीजन क्या है आपकी, एक्सेस में है। इस वजह से आपके पास एक्सेस रिएजेंट तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन हो जाएगा। देखो डायरेक्ट नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना सर ये 2 है, ये 5 है, ये बड़ा है, ये ज्यादा है, ये एक्सेस होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इफ हम टी वाला की एग्जांपल लोग टी वाला की एग्जांपल को क्या करें, वापस लेते हैं। सपोज मेरे पास 2 कप मिल्क है, ओके, और 3 स्पून टी। ठीक है, तो आप तो सिंपली देखेंगे, बोलेंगे सर ये ज्यादा है, ये एक्सेस होगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए 2 कप मिल्क से कितनी टी बनेगी, 2 कप टी बनेगी, और 3 स्पून शुगर है। ओके, और आपको पता है टी बनाने के लिए आपको कितने स्पून शुगर चाहिए थी, 2 स्पून। तो आपकी फर्स्ट टी जब कंप्लीट होगी तो आपके पास कितना स्पून शुगर बचेगी, 1 स्पून। उससे तो चाय बन नहीं सकती, तो इससे कितनी टी बनेगी, 1 कप टी बनेगी। तो यहां हम किससे बन रहा है, शुगर से। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। अच्छे से समझिए बच्चों, एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा देखेंगे तो उसको एक्सेस बता देंगे। ठीक है, आप प्रोडक्ट फाइंड करिए कि प्रोडक्ट कितना हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट कम बन रहा है मींस वो पहले खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 2 कप मिल्क से कितना टी बनेगी, 2 कप। 3 स्पून शुगर से कितनी बनेगी, फर्स्ट टी बनाएंगे तो आप 2 स्पून डाल देंगे। अब देन आपके पास 1 स्पून ही बचेगा टी शुगर का ना, और 1 स्पून शुगर से तो आपकी टी बनेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि टी बनाने के लिए हमने रेसिपी जो बताई आपको, उसने बताया है कि 1 कप टी बनाने के लिए कितनी स्पून शुगर चाहिए, 2 स्पून शुगर चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन चाहता है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है या कौन एक्सेस रिएजेंट है। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक ना टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल AA plus BB give us product, where this capital A and capital B represent the reactant molecules and this small a and small b is the stoichiometric coefficient. For example, if मैं बात करूं, हम क्या लिखते हैं, कोई रिएक्शन लिखते हैं,
N2 plus 3 has to give 2NH3। तो इसके आगे क्या 1, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए को, ये N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए को, 3 मींस B और H2 का मींस कैपिटल ए, और ये क्या दे रहा है हमको, प्रोडक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया कि स्मॉल ए भी क्या नंबर है और ये कैपिटल ए भी क्या हमारे रिएक्टेंट्स है, कंपाउंड। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट हमको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट यूज करना है या नहीं करना है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट फाइंड करना था वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री से सीखा था ना, कि लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई होगा या नहीं होगा। कंडीशन फॉर कि लिमिटिंग रिएजेंट हमको अप्लाई करना है या नहीं करना है। कैसे, फॉर्मूला है मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज स्मॉल ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज स्मॉल बी, नॉट इक्वल। इफ इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो, इफ इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तब तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, नहीं तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं। ठीक है, मैं बार बार चाय का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं टी से ही वापस एक्सप्लेन करने की आपको ट्राई करता हूं। आपके पास सपोज 2 स्पून, ओके, हम इस स्पून और ये जो टी की रिएक्शन को लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 मिल्क प्लस 2 शुगर ना, 1 कप मिल्क चाहिए हमको, 2 शुगर स्पून शुगर चाहिए, ये बस 1 टी। ओके, यही था। इफ मैं बोलूं कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 कप मिल्क एंड 6 स्पून शुगर, तो आपको सोचने की बात है कि क्या यहां लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप चाहे करिए 3 कप मिल्क है तो आपकी चाय कितनी बनेगी, 3 कप, और 6 स्पून शुगर है तो आपकी चाय कितनी बनेगी, 3 कप ना। और हमारा फंडा क्या होता है, हम कैसे यूज करते हैं, मोल्स ऑफ ए, मींस इसका अमाउंट कितना है, मिल्क का 3 कप डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कितना है मिल्क का 1। ओके, और सेकंड स्पून, स्पून कितनी है, शुगर कितनी है हमारे पास 6 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कितना है 2, ये दोनों तो इक्वल हो गए, 3 इक्वल टू 3, मींस यहां लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट यूज नहीं आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट कब यूज आएगा, जब इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल 3 कप मिल्क है हमारे पास एंड 6 स्पून, सॉरी 4 स्पून शुगर है। ओके, तो ये फंडा यूज करते तो क्या होगा, मिल्क 3 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 1, शुगर कितना है 4 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 2, कितना है 3 2, इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो यहां पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज है। ठीक है, तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए है या फिर बी है। तो हमारी कैलकुलेशन के लिए ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट which have lowest value of mole divided by stoichiometric coefficient। इन दो, अभी तो क्या मैंने लोएस्ट वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हो सकता है आपके पास 2 ना हो, मोर देन 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। करना आपको सेम है, आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट है सबके मोल्स को अपने स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट मिलेगी वही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। जिसकी भी वैल्यू लोएस्ट होगी वो आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। हमने क्या बोला, जो भी रिएक्टेंट है उसके मोल को उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें, ठीक है, और जो वैल्यू इक्वल आ गई तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करने का जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन जैसे की थी, सेम हो जाएगी। But if different are values, then you have to see that which have lowest value, और जिसकी वैल्यू लोएस्ट है वही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
So student, our question is find the amount of ammonia produced when 42 gram N2 react with 12 gram hydrogen. तो आपको क्या बोला, आपके पास N2 कितना है 42 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 12 ग्राम और अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। और इस क्वेश्चन में वो ऐड भी कर सकता था which is excessive reagent, find the value with और इस क्वेश्चन में वो ऐड भी कर सकता था which is excessive reagent, which is limiting reagent और फाइनली रिएक्शन खत्म होने के बाद excessive reagent कितना बचेगा ये भी ऐड कर सकता था। ठीक है, तो हम सब कुछ सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमने क्या बोला था, आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन N2 plus H2 gives NH3 and then you have to balance the reaction N2 plus 3H2 give 2NH3. Okay. Then you will write the given mass of N2. Mass of N2 equal to 42 gram and mass of H2 equal to कितना given है बच्चों 12 gram. Then I told you important thing in last previous lecture ना, that you have to do all the calculation in terms of मोल्स। आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है किस टर्म्स में करनी है, मोल्स की टर्म्स में करनी है। तो आपको क्या करना है, मोल्स फाइंड करना है, मोल्स ऑफ N2। मोल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना आपके पास 40 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ N2, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है 40, तो N2 दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 20 डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा 1.5 मोल। Okay, then moles of H2, हाइड्रोजन के मोल फाइंड करेंगे आप। गिवन मास कितना है 12 डिवाइड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना था 1, H2 मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 6। ओके, अब आपको सीखना पड़ेगा कि क्या LR यहां अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप खुद से चेक करिए, कैसे करते थे हम लोग, हमने बताया था moles of reactant divided by stoichiometric coefficient. Moles of N2 कितना है 1.5 divided by stoichiometric coefficient, N2 का stoichiometric coefficient क्या है 1. Moles of हाइड्रोजन के मोल कितने बच्चों 6 divided by stoichiometric coefficient क्या हमारा 3, तो क्या होगा 1.5 ना इक्वल है क्या 1.5 N2 तो इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं है, तो ये इसमें क्या अप्लाई करना होगा, यहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, स्टूडेंट कैन यू टेल मी व्हिच इज लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वैल्यू किसकी कम है डिवाइड करने के बाद, नाइट्रोजन की, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा नाइट्रोजन। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है नाइट्रोजन है। ओके हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा नाइट्रोजन और एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया हाइड्रोजन। रिएक्शन के लास्ट में बचेगा क्या, हाइड्रोजन बच जाएगा। ओके, और हमने बोला है जो भी आपको कैलकुलेशन करनी हो सब किसके बेसिस पे होगी, आपके लिमिटिंग रिएजेंट के प्रोडक्ट की अमाउंट को कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, अमोनिया गिवन क्या है नाइट्रोजन, हमको पता है गिवन हमको नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, बट लिमिटिंग रिएजेंट कौन है नाइट्रोजन, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे कैलकुलेशन, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। 1 मोल N2 give 2 मोल NH3। तो ये समझ रहे 1 और 2 कहां से है, ये हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। 1 मोल नाइट्रोजन विल गिव 2 मोल अमोनिया, और हमारे पास एक्चुअली में नाइट्रोजन कितना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 1.5 मोल N2 1.5 into 2 मोल NH3। तो आपको पता चल गया 1.5 मोल नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 1.5 into 2 मोल अमोनिया, तो मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया, मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 मोल।
अमोनिया कितना आ गया 3 मोल आ गया। सपोज आपको मास फाइंड करना है, मास ऑफ अमोनिया। ओके, मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, मास में कैसे आता है, मोल से मास में, डायग्राम में बताया था ना, मोल से मास में आने के लिए क्या करते थे हम, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते थे, मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास ऑफ अमोनिया 14 + 3 17, 17 51 ग्राम आपके पास मास ऑफ अमोनिया आ गया। कितना अमोनिया प्रोड्यूस होता था, 51 ग्राम। चलो और क्या पूछ सकता था, और पूछ सकता था एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, एक्सेस रिएजेंट कितना बचा। तो हम बोलेंगे 1 मोल नाइट्रोजन यूज 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, या 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम 3 मोल हाइड्रोजन। देखो ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट ऑलवेज इंक्रीज होती है। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, तो हम बोलेंगे 1 मोल नाइट्रोजन यूज 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं था, बट इस क्वेश्चन में बोल देता है एक्सेसिव रिएजेंट कौन है, फाइंड करो कितनी वैल्यू बचेगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ओके, 1 मोल नाइट्रोजन यूज 3 मोल हाइड्रोजन। ओके, मींस 1.5 मोल हमारे पास नाइट्रोजन है कितना, 1.5 मोल। 1.5 मोल नाइट्रोजन यूज 1.5 into 3 मोल हाइड्रोजन। ओके, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज, कितने मोल यूज हो गए, सॉरी 3 ना, 1.5 into 3 4.5 मोल। आपके हाइड्रोजन कितना यूज हो गया, 4.5 मोल। ये यूज हुआ है, बचा नहीं है, ध्यान देना, ये क्या हुआ है, यूज हुआ है। स्टार्टिंग में आपके पास हाइड्रोजन था कितना, 6 मोल था, यूज कितना हुआ है 4.5, बचा कितना होगा, मोल्स ऑफ H2 रिमेनिंग 6 माइनस 4.5 मोल, तो कितना आ जाएगा 1.5। तो आपके पास मोल आ गए हाइड्रोजन के। इफ आपके पास मोल है तो आप मास फाइंड कर सकते हैं ना, मास ऑफ हाइड्रोजन, मोल इनटू मोलर मास, मोल 1.5, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 मींस 3 ग्राम। तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली यूज हो जाएगा। इफ मैं बोलूं N2 प्लस 3H2 गिव 2 NH3। ओके, तो स्टार्टिंग में कंडीशन ऐसी होगी, स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, N2 42 ग्राम था। ओके, हाइड्रोजन कितना था 12 ग्राम था, और अमोनिया उस टाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ था जब रिएक्शन स्टार्ट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, 42 माइनस 42 मींस ये हो जाएगा 0। ओके, हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ 12, देखो 3 ग्राम बचा, मींस कितना कंज्यूम हुआ होगा 9 ग्राम इक्वल टू 3। या आप ये सोच सकते हैं कितना कंज्यूम हुआ था 4.5 मोल, तो 4.5 मोल को एक मास में चेंज करेंगे, 4.5 into 2 9। एंड अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ आपका 51। ओके, इफ आप कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ट्राई करें तो वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि आपके पास इनिशियली कितना मास था 42 + 12 कितना होता है, 42 + 12 54 ग्राम। ओके, और फाइनली आपके पास क्या है, ये तो खत्म हो गया, ये 3 ग्राम और ये 51 ग्राम, 3 + 51 54 ग्राम। तो आपके पास फाइनली भी मास क्या है, सेम है। इनिशियली कितना था 54 ग्राम और फाइनली कितना है 54 ग्राम। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको बार बार देखिए तभी आपको समझ आएगा, एक बार में नहीं समझ आएगा, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूं आपको, हमने क्या किया, हमें कोई रिएक्शन गिवन थी और जिसमें दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो हमने रिएक्शन लिखी, उसको बैलेंस किया, जो गिवन था उसको लिखा और उसको मोल्स में चेंज किया। देन हमने बोला कि हम पहले चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है या नहीं करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट के लिए हमको क्या करना था, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इफ इक्वल है तो लिमिटिंग रिएजेंट यूज नहीं करना, और इक्वल नहीं है तो करेंगे। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 1.5 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इज 1। मोल
से जब सोल्व किया तो ये है 1.5 एंड ये 2 है। तो कम कौन है? ये कम है, तो हमने बता दिया नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग एजेंट है, नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन है वो किसके बेसिस पे होगी? नाइट्रोजन के बेसिस पे। तो हमने बोला 1 मोल नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। तो 1 मोल नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। बट वी हैव टू चेक ना हमारे पास अमाउंट है कितना नाइट्रोजन का, हमारे पास कितना अमाउंट है नाइट्रोजन का? 1.5 मोल। तो हमारा नाइट्रोजन कितना यूज होगा? पूरा यूज होगा 1.5। तो 1.5 मोल नाइट्रोजन, 1 था तो 2 था, 2 होता तो 4 हो जाता, 3 होता तो 6 होता था, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब हमने 1.5 मल्टीप्लाई किया तो 1.5 मोल नाइट्रोजन विल यूज 3 मोल अमोनिया। तो हमने मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया, मोल्स ऑफ अमोनिया तो हम मास फाइंड कर सकते हैं ना, क्यों? मोल का फॉर्मूला क्या था? मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो एक मास फाइंड करना है तो मोल इनटू मोलर मास करते हैं, ये हुआ। देन हमने बोला कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन एक्सेस में वो कितना ज्यादा बचा ना, कितना बच गया हमारे पास। तो हमने क्या किया? हमने बोला 1 मोल नाइट्रोजन विल यूज 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन विल यूज 3 मोल हाइड्रोजन मींस 1.5 मोल नाइट्रोजन विल यूज 1.5 into 3 मोल हाइड्रोजन, दैट इज 4.5 मोल। तो हमारा हाइड्रोजन यूज कितना हुआ? 4.5 मोल। था कितना हमारे पास? 6 मोल। माइनस करेंगे, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाता। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को वापस देखिए। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.